सबों को गुड आफ्टरनून। इस संगम प्रार्थना में जुड़ने वाले सभी भाई बहनों को स्वागत करती हूँ। यह एक अंतर धार्मिक प्रार्थना है। इस प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य शांति है। आज जो भी भाई बहन इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी है कि यह प्रार्थना एक दूसरे से जुड़ने का संघर्ष और कोविड-19 से जूझ रहे देशों और लोगों के लिए विनती है। इस प्रार्थना में हम हमारे बीच एक ज्योति को रखते हैं, जो कि ईश्वर का प्रतीक है, जिनसे सकारात्मकता और प्रज्ञा की ताकत मिलती है। आज हम उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे जिनके कार्य जैसे कि शादी, नौकरी की शुरुआत, घर का निर्माण, शिक्षा आदि महामारी के कारण विराम में आ गए हैं। ईश्वर उन्हें धैर्य रखने में मदद करे। इस समय में वे सीखने की और बढ़ने की चाह रख सकें और अपने जीवन के आगामी घटनाओं के लिए खुद को तैयार कर पाएं। आज हम प्रत्याशा वॉल्यूम 4 से झूठा ये नकाब गीत सुनेंगे। यह गीत वर्गिस एलंगार्डन द्वारा लिखा गया है और डॉक्टर पॉल पुवथिंगल द्वारा रचित है। यह गीत हमें झूठ के हमारे मुखौटे उतारने और सच्चाई की राह पर चलने के लिए उकसाता है। इस गीत से हमारे दिमाग में खुद, देश या संसार को लेकर जो भी समस्याएं आती हैं, हम गीत के बाद भजन के दौरान उन्हें ईश्वर को समर्पण करेंगे। Hypocritical God-men cheat innocent human beings by wearing a mask of untruth and lies. In fact, they are running their business of religion and selling God for their own profit. In this context, telling the truth has become very dangerous. How can hatred and hypocrisy come from true religion? No true religion teaches people to hate and to kill. How then can so many communal riots take place? Why do we witness so much bloodshed? It is high time to work to liberate God from hypocrites and unjust structures. कब बंद करोगे? झूठा ये नकाब कब तक पहनोगे? मासूमों से छल कब बंद करोगे? ईश्वर को कैद में कर बेचते हो अपने हित कर। ईश्वर को कैद में कर बेचते हो अपने हित कर। सच पे झूठ का लगाकर मासूमों से छल कब बंद करोगे? सच पे झूठ का नकाब लगाकर मासूमों से छल कब बंद करोगे? ईश्वर को कैद में कर बेचते हो अपने हित कर। ईश्वर को कैद में कर बेचते हो
से छल कब बंद करोगे? झूठा ये नकाब कब तक पहनोगे? मासूमों से छल कब बंद करोगे? सच बोला तो खतरा, झूठों का है ये जहां। सच बोला तो खतरा, झूठों का है ये जहां। पूछा जो कोई सवाल, काटी जाती है जुबान। काटी जाती है जुबान। नफरत की इस आग में, नफरत की इस आग में कैसे पूजे भगवान? भगवान पूजा पाठ भजन बने ढोंग के निशान। पूजा पाठ भजन बने ढोंग के निशान। कैसे पूजे भगवान? भगवान झूठा ये नकाब कब तक पहनोगे? मासूमों से छल कब बंद करोगे? झूठा ये नकाब कब तक पहनोगे? मासूमों से छल कब बंद करोगे? ईश्वर को कैद में कर बेचते हो अपने हित कर। ईश्वर को कैद में कर बेचते हो अपने हित कर। सच पे झूठ का नकाब लगाकर मासूमों से छल कब बंद करोगे? सच पे झूठ का नकाब लगाकर मासूमों से छल कब बंद करोगे? धर्म कौन सा पढ़ाए दुश्मनी का पाठ यहाँ। धर्म कौन सा पढ़ाए दुश्मनी का पाठ यहाँ। कौन गुरु ही कहे वचन फरेब का यहाँ। वचन फरेब का यहाँ। आओ मिलकर फाड़ दे, आओ मिलकर फाड़ दे आडंबर के ये नकाब। ये नकाब ये नकाब ये नकाब पाखंडी ढोंगियों से मुक्त करे अब। पाखंडी ढोंगियों से मुक्त करे अब। हम सब अपने भगवान भगवान झूठा ये नकाब कब तक पहनोगे? मासूमों से छल कब बंद करोगे? झूठा ये नकाब कब तक पहनोगे? मासूमों से छल कब बंद करोगे? ईश्वर को कैद में कर बेचते हो अपने हित कर। ईश्वर को कैद में कर बेचते हो अपने हित कर। सच पे झूठ का नकाब लगाकर मासूमों से छल कब बंद करोगे? सच में झूठ का नकाब लगाकर मासूमों से छल कब बंद करोगे? ईश्वर को कैद में कर बेचते हो अपने हित कर। ईश्वर को कैद में कर बेचते हो अपने हित कर। झूठा ये नकाब कब तक पहनोगे? मासूमों से छल कब बंद करोगे? झूठा ये नकाब कब तक पहनोगे? मासूमों से छल कब बंद करोगे? मासूमों से छल कब बंद करोगे? मासूमों से छल कब बंद
ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जो जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कदम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। We will hear a reading from the book of Tanakh, the holy scripture of Judaism. O remember not against us former iniquities, let thy tender mercies speedily prevent us, for we are brought very low. Being merciful is one of the greatest character of God, and surely we are human with various faults and iniquities. It is God's mercy that provides us with chances and situations in our lives to overcome with our faults. God never remembers our iniquities, but our gestures and pleading before God should never cease. हम हिंदू धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस से पाठ सुनेंगे।
ज्ञान का मार्ग कृपाण की धार के समान है। इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभाह ले जाता है वही कैवल्य पद को प्राप्त करता है। सत्य और ज्ञान का मार्ग दो धारी तलवार जैसा होता है। हम बड़ी ही आसानी से उससे घायल हो सकते हैं, किंतु जो व्यक्ति जीवन की खोज में ये ढूंढता है और बिना डरे आगे चलता जाता है, बस वही राज सिंहासन में विराजमान हो पाता है। तो हमें कष्ट उठाने से डरना नहीं चाहिए और हार नहीं मानना चाहिए। हम अपनी आंखें बंद कर मौन रूप से विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर कोविड-19 से पीड़ित लोगों के लिए, जिनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही उन देशों के लिए जहां अधिकतर मृत्यु इस कारण हो रही है, विशेषकर यूएसए, इटली और स्पेन। हम भारत के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जहां 19,000 से अधिक कोविड-19 से पीड़ित लोग हैं और 600 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। हम प्रार्थना करें कि हम सभी कोई अपना ध्यान भली भांति रख सकें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उन लोगों का मार्गदर्शन करे जिनके कार्य महामारी के कारण रुक गए हैं। हम अपने हाथों को आगे बढ़ाकर ज्योति से खुद को स्पर्श करेंगे। हम एक साथ प्रेयर फॉर पीस बोलेंगे। लॉर्ड, मेक मी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर पीस। Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. And where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life.